जय हिंद दोस्तों। रिकवरी एजेंट की होम विजिट पर 100% बैन कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपका भी किसी रूप से कोई पर्सनल लोन, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई बिजनेस लोन या फिर ऐसा कोई लोन डिफॉल्ट चल रहा है और आपको भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अगर मेरा जो लोन डिफॉल्ट चल रहा है इसके चक्कर में मेरे घर पे कोई होम विजिट करने कोई रिकवरी एजेंट आएगा, मुझे परेशान करेगा, मेरे घर वालों को उल्टा सीधा बोलेगा, मुझे परेशान करेगा, मुझे उल्टा सीधा बोलेगा, तो आज मैं आप सबको एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताने वाला हूं। पूरा का पूरा कोर्स इसके अंदर बता दूंगा जिससे आप अपनी होम विजिट बकायदा जीरो कर सकते हो। एक तरीके से बैन लग जाएगा। इसके बाद रिकवरी एजेंट कभी भी आपके घर पर नहीं आएगा। अगर रिकवरी एजेंट की होम विजिट नहीं हुई है तो वो कभी भी नहीं होगी, अगर हो रही है तो वो बंद हो जाएगी 100%। पूरी की पूरी गारंटी लेके चल रहा हूं, पूरा का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बता दूंगा आज आपको, ठीक है। कई भाई लोग पूछते नहीं सर आपने बता तो दिया कि इसमें ऐसे कंप्लेंट करनी है, कैसे करनी है, क्या तरीका है, क्या नहीं होता, ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी, है नहीं। तो मैं इसलिए सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से कंप्लेंट करनी है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कैसे अपने कंप्लेंट पे एक्शन करवाना है प्रॉपरली तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पर स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, होम विजिट रुकवानी है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन सेक्शन 25, चेक बाउंस, रिकॉल नोटिस, सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4) का नोटिस, ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, उस नोटिस को खारिज करवाना चाहते हो, चेक बाउंस या फिर सेक्शन 25 के केस में बेल लेना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई भी परेशानी है, सेटलमेंट करवाना हो, कोई भी लोन संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, आज के वीडियो में एक स्पेशल चीज और है, जो कई हमारे भाई है ना जो बेफजूल में डरते रहते हैं, बेफजूल में मतलब क्यों, उनका जो एरिया है जिसमें होम विजिट हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, ऐसे कई भाई लोग पूछते हैं कि सर क्या मेरे घर पे कोई आ सकता है, मेरे घर पे तो 6 महीने से कोई नहीं आया, मेरे घर पे तो साल भर से कोई नहीं आया, क्या अब आ सकता है। मेरे भाई क्यों नहीं आ रहा, वजह यह है कि आपका जो घर है, आपकी जो जगह है, आपका जो एरिया है वो नो विजिट जोन है, वहां पर कोई विजिट नहीं होती है। नो विजिट जोन क्या है, ऐसी कई जगह होती हैं जो कि एजेंसी उनको बैन करके रखती है कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, वहां पर कोई घटना घटी होती है, वहां पर ऐसा हुआ तो कुछ कंप्लेंट ज्यादा आ रही होती है, इसलिए होम विजिट वहां पर बंद हो जाती है प्रॉपरली तरीके से। तो आपको अगर जानना है कि आपके घर पे होम विजिट हो सकती है कि नहीं हो सकती, आपके वर्क प्लेस पे होम विजिट हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो आप एक काम करिएगा, अपनी एनबीएफसी बैंक जो भी है, ठीक है, जहां से भी लोन ले रखा है आपने, या क्रेडिट कार्ड है जो भी है आपका, उसका नाम लिखना है, एरिया का नाम लिखना है, और अपना क्या कहते हैं जो स्टेट है उसका नाम लिखना है। खाली स्टेट का नाम मत लिखना है, एरिया के साथ स्टेट का नाम लिखना। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर होम विजिट होने वाली होगी तो यस बता दूंगा, अगर नहीं होती होगी तो वहां पर नो लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा, बस कमेंट डाल दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। तो अब वीडियो पर वापसी आता है। देखो, होम विजिट को 100% कैसे रोका जाए। देखो, वैसे तो कोई होम विजिट इतना बढ़िया कोई हुआ है नहीं कि आपको आके कोई भाई साहब घर पे आके मारी जाएगा, चिल्लाई जाएगा, पीट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कोई भी राइट्स उनके पास पहली बात तो है नहीं। आप सभी को पता होगा जो पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि होम विजिट सिर्फ इस वजह से होती है, सिर्फ आरबीआई ने इस वजह से लागू कर रखी है, जब आप रिकवरी एजेंट्स का फोन नहीं उठाते हो तो उनके पास एक ये हो जाता है कि कस्टमर से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से कस्टमर से हमारी बात नहीं हो पा रही, इसलिए हम अपने होम विजिट के लिए अपने रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं ताकि वहां पर जाके वो बात कर सके। जी हाँ, बात कर सके, बस इतना ही लागू है और कुछ नहीं। जो पेमेंट की बात करता है ना कि हमारा रिकवरी एजेंट तो पेमेंट लेने आएगा, मेरे भाई वो सिर्फ बोल सकता है कि सर पेमेंट करवाओगे क्या, आपने बोल दिया नहीं तो बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, घर पे जाके बैठ जाते हैं, 3-3 लोग लेके जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, बहुत ज्यादा अभद्र तरीके से बात करते हैं, नहीं है ऐसे, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं लोगों को। तो इसका उपाय क्या है, देखो इसका उपाय आरबीआई ने ही ये प्रॉब्लम दी है एक तरीके से, है ना, होम विजिट का रूल आरबीआई ने लागू कर रखा है ना, तो आरबीआई ने ही इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आरबीआई में एक बार कंप्लेंट करने से आपकी होम विजिट है वो लमसम नहीं तो 100% रुक जाती है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो लोग गलत फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से। मेरे पास जो बंदा आता है वो बताता है कि सर मैंने आरबीआई में कंप्लेंट करी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, वहां पर से कोई होम विजिट रुकी नहीं, रिकवरी एजेंट बकायदा दोबारा आ गया। अब उसका एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना होता है, लेकिन हर बंदा लमसम 100% लोग
आरबीआई का प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहे। क्या प्रोसीजर है? देखो, आरबीआई का एक रूल कहता है कि आप आरबीआई में तभी कंप्लेंट कर सकते हो जब आपकी कंप्लेंट को 30 डेज हो गए हो। जैसे मान लेते हैं आपका जनवरी में डिफॉल्ट हुआ लोन, है ना, जनवरी में आपके पास कोई आया, उसने आपसे बदतमीजी करी हो, जो भी करा हो, आके अड़ गया हो कि पैसे चाहिए चाहिए, जो भी है, नहीं है, आपने जनवरी में ही 10 तारीख को कंप्लेंट करी, है ना, जनवरी में ही 10 तारीख को बैंक को कंप्लेंट करी, आरबीआई को नहीं। अगर आप 10 तारीख को ही आरबीआई को कंप्लेंट करोगे तो आरबीआई कुछ नहीं करेगा, आरबीआई वो कंप्लेंट उठाएगा और बैंक को ही दे देगा कि भाई साहब अपनी कंप्लेंट देख लो, अभी इसमें हमारा कोई नियम लागू नहीं है। समझ रहे हो? उनकी वेबसाइट में जब आप कंप्लेंट करते हो, जब नंबर डालते हो, सीधे वहां पर लिखा हुआ आपको तुरंत दिखाई दे रहेगा कि 30 डेज के बाद ही कंप्लेंट आप कर सकते हैं, उससे पहले कंप्लेंट नहीं कर सकते। जी हाँ, 30 डेज के बाद ही कंप्लेंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। जो बंदा आता है कि सर मैंने आरबीआई में कंप्लेंट करी थी, अरे मेरे भाई, कोई रूल्स नियम वगैरह होते हैं कि नहीं होते? कोई प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता? उसको फॉलो करना होता है ना। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर अभी रिकवरी एजेंट आया तो है नहीं, अगर मान लो अगले महीने आता है या फिर 2 महीने 3 महीने बाद आता है और मैं उस टाइम पे बैंक को कंप्लेंट करूँ और बैंक को एक्शन ना ले और ये लोग डेली मेरे घर पे आके बैठे हैं, तो मैं परेशान हूँ, मेरे को तो दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में मैं आप सबको एक टेक्निक बता देना चाहता हूँ। मान लेते हैं अभी आपका पहला महीने का डिफॉल्ट चल रहा है या फिर रिकवरी एजेंट डेली आपके घर पे आ रहे हैं, 2 3 4 महीने हो गए, है ना, डेली आके परेशान कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या करा जाए? सबसे पहले मैं जो पहले महीने का डिफॉल्ट है उन सबको बता देना चाहता हूँ। आप सभी को बैंक को एक मेल लिखनी है। क्या बैंक में मेल लिखनी है? सारे बैंकों को, सारे एनबीएफसी को, प्लीज हेल्प मी। ओके, ये आप मेल कर सकते हो, प्लीज हेल्प मी। इतना मेल काफी होगा, इतना मेल कर सकते हो। या फिर कॉल पे आपसे बदतमीजी हो रही हो, गाली गलौज हो रही हो, तो आप उसकी भी एक कंप्लेंट कर सकते हो आपकी, मेरे को कॉल पे बदतमीजी करेंगे। अब देखो होगा क्या, अब आप बैंक को मेल करते हो, होता क्या है कि जब आप बैंक को मेल कर रहे हो तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो लोग उठा के टीएल को देते हैं, फिर मैनेजर को देते हैं। अब वही बंदे आपको गाली दिलवा रहे हैं रिकवरी एजेंट से, सच्चाई है, तो वो लोग इसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन जब 30 डेज के बाद आरबीआई में कंप्लेंट होती है, तब ये क्या, इनका बाप भी एक्शन लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि 3 आरबीआई की कंप्लेंट के बाद अगर एक एजेंसी के ऊपर 3 आरबीआई की कंप्लेंट हो जाए तो वो एजेंसी सस्पेंड हो जाती है। ऐसी हजारों एजेंसी सस्पेंड हो चुकी हैं, दिल्ली के अंदर हो चुकी है, मुंबई के अंदर हो चुकी है, हैदराबाद के अंदर हो चुकी है, चेन्नई के अंदर हो चुकी है। हजारों हजारों एजेंसी 3 से ज्यादा कंप्लेंट हो जाती है, बाकायदा एक टाइम पे अगर 3 से ज्यादा कंप्लेंट चल रही हो तो बाकायदा उनको सस्पेंड कर दिया जाता है कि भाई साहब तुमने बहुत रिकवरी कर ली, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम मत करो, तुम कस्टमर को बहुत ज्यादा परेशान करते हो, तुम बहुत ज्यादा दिक्कत देते हो। तो इसीलिए वो लोग इस पे बहुत तगड़ा एक्शन लेते हैं। और आरबीआई में कंप्लेंट करने का फायदा क्या होता है? हर तरीके से जो आपको बैंकिंग ऑफिसर आपको अपॉइंट होता है आपके केस के लिए, वो बाकायदा हर एक डिटेल्स लेता है कि भाई कस्टमर को तूने बोला क्यों, तू तड़ा क्यों करी, बदतमीजी क्यों करी। अच्छा चलो मान लेता आपको गाली नहीं दे रहा, आप पे ये बोल रहा है कि पेमेंट तो करनी पड़ेगी, अड़ गया बात पे, तूड़ताड़ा कर रहा है कि भरनी पड़ेगी, ना ये आएंगे वो आएंगे, धमकी दे रहा है, तो ये धमकी भी तो एक तरीके से वो है ना, थ्रेट। उसकी कंप्लेंट करो तो वो बोलेंगे भाई साहब धमकी क्यों दी तुमने, क्या वजह थी, है ना। और ऐसे में क्या होता है कि आरबीआई से आपको कंपनसेशन भी मिलता है। अगर आपकी कंप्लेंट जेन्युइन हुई, आपके पास कुछ प्रूफ वगैरह भी हुए, तो बाकायदा लोन के अगेंस्ट में कंपनसेशन भी मिलता है। हाँ, आपको पैसा हाथ में नहीं मिलेगा, और जो मैक्सिमम मिलता है वो ज़्यादा नहीं मिलता, 30 तक मिलता है। मैंने आज तक जितने क्लाइंट देखे हैं 10 से लेकर 30 के बीच में देखे हैं, और उससे कम भी हुए हैं, कभी में 5 6 7 4 भी मिले, लेकिन 30 से ऊपर नहीं जाता कभी भी। आप सोच रहे हो कि मेरा 1 लाख का लोन है, मैं कंप्लेंट डाल के 1 लाख कमा लूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी। वो आपको मिलेंगे भी नहीं, वो लोन में से कटते हैं ज़्यादातर, ये चीज़ें होती हैं। तो ये प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले तो देखो एक बैंक को मेल ज़रूर लिखना है। अगर जो भाई अभी डरे हुए हैं, जिनको मतलब डेली आके परेशान कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक तरीका है। ये थोड़ा ऊपर जाके तरीका, ये तरीका क्या है कि मान लेते हैं चलो आपने कंप्लेंट कर रखी है, आपको पता है कि 1 महीना पुरानी नहीं है, मुझे पता है 1 महीना पुरानी नहीं है, लेकिन जिसको कंप्लेंट कर रहे हो उसको तो नहीं पता ना 1 महीना पुरानी नहीं है, समझे। अब ये चीज़ें समझने वाली हैं, ओके। बस डेट ना सो हो, बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, जिसको बहुत ज़्यादा ही बेचारे को परेशानी है, उसके घर पे डेली आ रहे हैं, जिसको मतलब एकदम जान पे बनी हुई है, वो बंदा इस टेक्निक को अपना सकता है। और जिसको ऐसी नहीं है प्रॉब्लम, वो तुम लोग पहले एक बैंक को मेल करो, चाहे कॉल के ऊपर करो या फिर जैसे भी करो, उसके 1 मंथ बाद आप आरबीआई में कंप्लेंट कर दो, तुरंत रूप से आपकी विजिट रुक जाएगी, फिर कभी होगी भी नहीं विजिट। और बोलिए।
बाकायदा मैं एक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने कम से कम नहीं तो 200 से 300 केस देखे हैं आरबीआई कंप्लेंट वाले। उन पे फिर कभी भी वो बैंक वाले तो विजिट नहीं करते, कभी भी नहीं। क्योंकि जो रिकवरी एजेंट आ रहा है उसको अपनी नौकरी प्यारी है, उसको तुम्हारा लोन प्यारा नहीं है। मैं 10 बार बोलता हूँ सब लोगों पे, उसको अपनी नौकरी प्यारी है, तुम्हारा लोन प्यारा नहीं है मेरे भाई। तुम्हारा लोन बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। तुम्हारा लोन क्या यार, एक दो चार 10 लाख 50 लाख मान लेता चलो, है नहीं है। उसकी नौकरी बनी रहेगी तो आगे चल के कहीं ना कहीं और से कमीशन कमा लेगा, है नहीं है। उसको क्या, उसको जहां से पैसा मिल रहा होगा वहां से वो है। तुम तो पैसा पे नहीं कर रहे ना, तुम्हारी कमीशन तो हो नहीं रहा कुछ, तो इसीलिए उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, समझ लो। वो रिकवरी एजेंट खुद ही नहीं आते, उनको ये चीज हो जाती है। तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो, आप इस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये सारा प्रोसीजर हम आपको करवा के दें, हम आपकी होम विजिट रुकवा के दें, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आप सबको अंदर की टेक्निक्स बताता रहता हूँ। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये नियम लागू हो रखा है फिर ऐसे है, बट अंडर की टेक्निक्स बताना अलग ही बात हो जाती है। आप लोग जब कई हमारे भाई है ना जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको डेली आके दिक्कत दे रहे हैं कि भाई साहब ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना, तो आप ये टेक्निक्स अपना सकते हो, आप ये टेक्निक कर सकते हो। ये कुछ भी लीगल नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, एक तरीके से मिस्टेक ही मानी जाएगी, बट वो रिकवरी एजेंट जो आ रहा होगा आपको परेशान करने उसके लिए वो हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा, अगर किसी घर में होम विजिट हो रही है, किसी को डेली परेशान कर रहा है, तो इसका एक तरीका और आपको परेशानी से रोकने का, अगर मान लो आपके सामने हो ही गई होम विजिट तुरंत, तो आप वीडियो कैमरा लेके ही उससे बात करो, वीडियो बंद ही मत करो जब तक वो खड़ा है। आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का लाइसेंस, ये 3 चीजें मांगो, और वीडियो बंद मत करो, बिल्कुल भी बंद मत करो एक सब पे। अगर उसने गलती से 10 मिनट की वीडियो बन रही है बनने दो, 20 मिनट की बन रही है बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करेगा, 10-5 मिनट में चला जाएगा, है नहीं। अगर दो गलती क्या करता है, जब मैं उन्हें वीडियो बनाने को बोलता हूँ तो वो 2 मिनट के लिए कैमरा ऊपर करा फिर बंद कर दिया। अरे वो 2 मिनट बाद जान रहा है कि तुमने कैमरा बंद कर लिया, तो फिर वो बोलेगा, बदतमीजी करेगा, है नहीं। इसलिए आप जब तक वो ना जाए तब तक कैमरा ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इससे एक प्रूफ भी हो जाता है, आगे चल के कंप्लेंट करने में भी आसानी रहती है, आपको उसमें भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर और कोई प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत है, और कोई परेशानी है, कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, होम विजिट रुकवानी है बिल्कुल जीरो करवानी है, कॉल्स रुकवाने हैं, और कुछ करवाना है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बेल आइकन भी जरूर दबा दो, ठीक है। तो जय हिंद।